हेलो, वेलकम अगेन इन पार्ट 2। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। आयुक्ता। आयुक्ता इट मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ अ न्यूली कॉन्कर्ड एरिया करने वाला इम्पोर्टेंट आदमी। कभी भी याद रखो, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा किंगडम है, इसने अगर ये वाला एरिया अगर कॉन्कर किया है तो इसको रिस्टोर करना और इसको कंसोलिडेट करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह से आयुक्त जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द पर्सन था। अभी आयुक्ता जो ये पोस्ट है, ये पोस्ट हमने देखी थी ड्यूरिंग द मौर्यज ऑल्सो, पर ये जो पोस्ट के लोग हैं तो इनका जो फंक्शन होता था वो हमेशा से एज पर डिनेस्टी चेंज होता था। अभी मौर्यज के टाइम पे इनका फंक्शनिंग अलग था, गुप्ताज के टाइम पे आयुक्ताज का फंक्शनिंग अलग था। ओके, उसके बाद आता है अष्टकुलाधिकारना। ये जो पोस्ट है या फिर ये जो पोर्टफोलियो, इसके अंदर होता क्या था, जो भी लोकल लेवल पे ग्राम वृद्धास होते थे, जिन्हें हम विलेज के सीनियर मेंबर भी कह सकते हैं, तो वो क्या करते थे, एक काउंसिल में बैठते थे और वहां पे विलेज से रिलेटेड सभी जो डिसीजंस होते थे वो डेमोक्रेटिकली लिए जाते थे और उनके ऊपर सुपरवाइज करने वाला जो होता था वो होता था ये वाला बंदा। उसके बाद रेवेन्यू, एक बंदा था जिसका नाम है गोपश्रमीन। उसको कहा गया है कि वो अष्टपटलाधिकृता था, यानी कि जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस, जिसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं आज के टाइम पे, तो वो सब इसके पास आते थे। उसके बाद दूसरा है पुस्तपाला। पुस्तपाला, पुस्त इट मीन्स पेपर, पेपर को हैंडल करने वाला, इट मीन्स क्लार्क। उसके बाद और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पहले देखा था सातवाहनाज ने क्या किया था, एक नई ट्रेडिशन चालू की थी। उन्होंने जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड ग्रांट देना फॉर द फर्स्ट टाइम चालू किया था। सेम लैंड ग्रांट जो था वो गुप्ताज ने भी कंटिन्यू रखा था, पर गुप्ताज ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और उसको कहा जाता था अग्रहारा। अग्रहारा इट मीन्स लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। इसका और मॉडिफिकेशन होता है जब पल्लवाज एंड चोला जाते साउथ में, उसको कहा जाता था देवाग्रहारा। देवाग्रहारा। ओके, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ द अग्रहारा। देवाग्रहारा जो होता था इसमें टेंपल को लैंड ग्रांट दी जाती है। देवा इट मीन्स टेंपल, टेंपल को लैंड ग्रांट दी जाती थी। ओके, उसके बाद सोसाइटी। अपर फीमेल सब्जुगेशन, यानी कि जो अपर वर्नास थे तो उनमें फीमेल का सब्जुगेशन जो था वो कंटिन्यू था, पर लोअर वर्नास की जो फीमेल थे दे वर अलाउड टू वर्क आउटसाइड एंड हियर पुरानाज। अर्लियर हमने देखा था जो अर्ली वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड, इसमें वुमेन्स को अलाउ किया जाता था इवन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, पर उसके बाद वुमेन का सब्जुगेशन चालू होता है। पर गुप्ता जाते आते क्या होता है, जो अपर वर्नाज की फीमेल्स होती है उनका सब्जुगेशन जो है वो कंटिन्यू होता है, पर लोअर वर्नाज जो होते हैं उनमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दिया जाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, और वो किस तरीके से होता है, दे अलाउड टू वर्क आउटसाइड एंड दे अलाउड टू हियर पुरानाज। उसके बाद एक कंसेप्ट है जिसका नाम है स्त्रीधन। स्त्रीधन, स्त्री यानी कि फीमेल, धन यानी कि वेल्थ। ओके, तो ऐसी वेल्थ जो एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए होती है, वहां पे किसी भी काइंड ऑफ मेल, इवन उसके हस्बैंड का भी राइट नहीं होता है, किसी भी मेल का राइट नहीं होता है वो वेल्थ पे। वो पूरी की पूरी वेल्थ एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए होती है, उसको कहा जाता है स्त्रीधन कंसेप्ट। उसके बाद देयर वॉज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती एट ईरन, ये हमने देखा है पहले। उसके बाद एट दैट टाइम द सोसाइटी अलाउड रीमैरिजेस। याद रखो, अभी ये रीमैरिजेस जो होते वो दो टाइप में होते थे, एक तो विडोज के होते थे या फिर जो ऑलरेडी मैरिड होती थी उनके भी होते थे। ओके, तो रीमैरिजेस फॉर अलाउड एट दैट टाइम। उसके बाद लैंड ग्रांट जो थी उसकी वजह से हुआ क्या, वर्नाज में रिजिडिटी आ गई। देयर वाज द रिजिडिटी इन वर्ना एज वेल एज रिजिडिटी इन पैट्रियार्की, एज वेल एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, देयर वाज द क्रिएशन ऑफ न्यू फिफ्थ वर्ना जो एक्चुअल अनऑफिशियल था, जिसको कहा गया है चांडाल। अर्लियर हमने देखा था देयर वर द फोर वर्नास। पर हुआ क्या प्रॉब्लम, जैसे जैसे वैदिक ट्रेडिशन बढ़ता चला गया, इंडिया में फैलता चला गया, वैसे वैसे वहां पे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया था। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग
4 वर्णाज में असिमुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो 4 वर्णाज है इनको सब डिवाइडेड किया गया इंटू जातीज, जो आज के टाइम पे हम कास्ट कहते हैं, जातीज। तो ड्यू टू राइज इन द पॉपुलेशन जो 4 वर्णास थे मेन, उनको जातीज में कन्वर्ट किया गया। स्टिल जो वैदिक ट्रेडिशन थी या फिर वैदिक रिलीजन था वो कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहा था, तो उसकी वजह से फिर से पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो हुआ क्या, ये 4 वर्णा जो थे वो सफिशियंट नहीं थे टू असिमुलेट सच काइंड ऑफ पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक नया लास्ट अनऑफिशियल वर्णा तैयार किया गया जिसको 5th वर्णा कहा जाता था। दिस वाज अनऑफिशियल वर्णा, और जितने भी पुअर पीपल्स थे उस टाइम पे वो सबके सब एज अ चांडा ये 5th वर्णा में डाले गए थे। ओके उसके बाद रिलीजन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इस टाइम पे जो रिलीजन था इट इज कॉल्ड एज पुरानिक हिंदुइज्म, ये हमने पहले देखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल जो था इंडिया का वो कंस्ट्रक्ट किया गया इन द देवघर, ये यूपी में प्लेस है। उसके बाद इस टाइम पे जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनको कहा जाता है पुराना इतिहास टेक्स्ट। ओके पुराना में मेनली स्टोरीज है, इतिहास में मेनली अनडेटेड हिस्ट्री है जहाँ पे डेट सिस्टम या फिर डेटिंग नहीं की गई है। ओके देन देयर वाज द थियरी ऑफ अवतारा, जो सबको पता है देयर आर द 10 अवतारास ऑफ द विष्णु। तो ये जो अवतारास जो है वो इसी पीरियड में इवॉल्व हुए थे। ये जो थ्योरी है 10 अवतारास की वो इसी टाइम पे इवॉल्व हुई थी। उसके बाद रीजन मूविंग टुवर्ड द ट्रिनिटी। हुआ क्या, जो हमने देखा था हिंदुइज्म में जो भी डिफरेंट सेक्ट्स थे यानी कि भगवतिज्म, शैविज्म, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्ट रहने से अच्छा है उनमें बहुत सारी कॉमन चीजें थी, तो उन्होंने सबको असिमुलेट किया और एक नया हिंदुइज्म नाम की कंसेप्ट निकाली उन्होंने। पर ये कॉमन चीजों में हुआ क्या, जो भी स्मॉल रिलीजन थे उस टाइम पहले यानी कि भगवतिज्म, शैविज्म, शक्तिज्म एंड वैदिक ट्रेडिशन, तो इन सब ने क्या किया, अपने अपने गॉड्स जो है उन गॉड्स को भी एक कर दिया। और इनमें उभर के 3 इंपॉर्टेंट गॉड, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, सबको पता है ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द दिस सेक्ट इन्होंने क्या किया, तीनों को सुपेरियर बना दिया और इससे चालू हुई ट्रिनिटी, ट्रिनिटी ऑफ द गॉड। उसके बाद आर्ट में देयर वाज द टेम्पल वर्शिपिंग यानी कि टेम्पल बिल्डिंग तो चालू हुआ, पर टेम्पल में क्या हुआ, वहां पे नए नए आइडल्स रखे जाने लगे गॉड्स के, और इसकी वजह से टेम्पल वर्शिपिंग भी चालू हुआ था यहाँ पे। उसके बाद ब्रॉन्ज इमेजेस, इस टाइम पे जो इमेज वर्क था वो अर्लियर हमने देखा था टेराकोटा वगैरह, मड का वगैरह होता था, पर ये टाइम पे जो इमेज आर्ट है वो टोटली इवॉल्व हो चुका था और यहाँ पे मेटलर्जी भी इसमें इंक्लूड की गई थी, एंड ड्यू टू दैट देयर वाज द ब्रॉन्ज इमेजेस। उसी के टाइम पे सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट केव्स जो है वो इसी टाइम पे तैयार हुए थे। देन स्तूपाज सबसे ज्यादा इसी टाइम पे, बट स्टिल दे हैड द पुअर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में इस टाइम पे ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था। लिटरेचर जो है इस टाइम पर इसको कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत, क्योंकि ये टाइम पे द गोल्डन एज ऑफ संस्कृत यानी कि मेजोरिटी अराउंड 90 to 95 जितना भी लिटरेचर का वर्क हुआ था वो सब संस्कृत लैंग्वेज में हुआ था। इस टाइम का वर्क जो होता था वो मेनली कॉमेडी होता था। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वो जो वर्क था वो मेनली वॉर वाला होता था, वॉर, कन्फ्लिक्ट वगैरह ऐसे चीज़ों का होता था। उसके बाद देयर वॉज द कैरेक्टर डिफरेंस एज पर सोशल स्टेटस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रामा है, कोई प्ले, तो उसमें अपर कास्ट जो होते थे वो लोग संस्कृत में बात करते थे, पर लोअर कास्ट या फिर लोअर वर्णा वाले लोग होते थे वो प्राकृत में बोलते थे। तो ड्यू टू दैट देयर वाज द एज पर सोशल स्टेटस क्रिएशन ऑफ द डिफरेंसेस। नवरत्न ऑफ द चंद्रगुप्ता तो हमने देख लिया। उसके बाद साइंटिफिक वर्क इस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था। आर्यभट्टा सबको पता है, ये बंदा इस टाइम पे इवॉल्व हुआ था। ही रोट आर्यभाटिया, उसी टाइप का एक था जिसका नाम था वराह मिहिर, उसने भी वराह संहिता नाम का एक बुक लिखा है। उसके बाद आता है पतंजलि। पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो अराउंड 400 BC के आसपास कुछ तो लिखा हुआ है, पर इसका कंपाइलेशन जो था वो हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ताज। और एक अमरीश नाम का बंदा था जिसने लिखा है अमर कोशा। तो अमर कोशा भी जो है वो सिमिलर टू आर्यभाटिया ऐसे टाइप का है, इसमें भी वो एग्जैक्टली नहीं पर सिमिलर टू ऐसा, तो ये लिखा था अमरीश ने। अब देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज।
गुप्ताज का डिक्लाइन कैसे हुआ? द गुप्ता डिक्लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द स्कंदगुप्ता, जिसको हमने देखा था उसको शकरादित्य भी कहा गया था, द ग्रैंडसन ऑफ द समुद्रगुप्ता. ही वॉज सक्सेसफुल इन रिटेनिंग अगेंस्ट द हुनाज, जो इन्वेड किए थे, जिनको व्हाइट हुनाज भी कहा जाता था, और पुष्यमित्राज. बट हिज एम्पायर वॉज ड्रेन ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कंटिन्यू वॉर हो रहा था तो उसकी वजह से खर्चा ज़्यादा हो रहा था, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चुका था. देन द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वॉज विष्णुगुप्ता, हु रेन फ्रॉम 540 to 550 AD. There was the internal fighting and dissension among the royal family led to its weakening, यानी कि रॉयल फैमिली के अंदर ही झगड़ा हो रहा था. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गुप्ता किंग बुधगुप्ता, द वाकाटका रूलर, वाकाटका जो अर्लियर इनके रिलेटिव्स भी थे, तो वाकाटका रूलर नरेंद्र सेना ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन अटैक मालवा, और उसने मेकाला एंड कोसला यहाँ तक उसने अटैक किया था और कुछ रीजन को जीत भी लिया था. लेटर ऑन अनदर वाकाटका किंग हरिसेना कॉन्कर्ड मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द गुप्ताज, यानी कि इनके जो रिलेटिव्स थे वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए, क्यों? क्योंकि गुप्ताज वीक हो रहे थे. ड्यूरिंग स्कंदगुप्ताज रेन, हुना इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट वर restricted from the entering further. But in 6th century they occupied मालवा, गुजरात, पंजाब एंड गांधारा, मतलब यहाँ तक, यानी कि हाफ ऑफ द इंडिया तक वो हुनाज जो थे उन्होंने इन्वेड कर चुका था. हुन इन्वेजन वीकन द गुप्ता होल्ड ऑन द कंट्री. देन जैसे जैसे गुप्ता डिग्रेड होने लगे वैसे वैसे नए इंडिपेंडेंट रूलर इमर्ज होने लगे ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था यशोधवर्मन ऑफ द मालवा. क्यों? क्योंकि इसने हुनाज को हराया था और इवन गुप्ताज को भी हराया था. उसके बाद मुखारिज एट उत्तर प्रदेश यूपी में, जहाँ पे हमने देखा था कि कनौज जो थी वो इनकी कैपिटल थी. देन मैत्रकाज इन सौराष्ट्र, गुजरात वाला एरिया, एंड अदर इन बंगाल. द गुप्ता एम्पायर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू मगधा ओनली. पर इसी टाइम पे जो हुनाज का इन्वेजन हुआ था उसमें यशोधवर्मन हैड ज्वाइंड forces with Narasimha Gupta, who was one of the Gupta king, to successfully retaliate against the Huna chief Mihrkul. मिहिरकुल को यशोधवर्मन एंड नरसिम्हा गुप्ता इन दोनों ने हराया था. The latter Guptas were the follower of the Buddhism rather than Hinduism, unlike their ancestors. Also weakened the empire. हुआ क्या? बुद्धिज्म फॉलो करने की वजह से वो लोग पीस पॉलिसी एडॉप्ट करने लगे. पर इस टाइम पे देयर वर टू थ्रेट्स फॉर देम. एक था हुना इन्वेजन, दूसरा था इंटरनल इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो इन दोनों को डायरेक्टली उन्होंने इग्नोर कर दिया और इन दोनों ने फिर जो पीस पॉलिसी थी उसके ऊपर अटैक करके गुप्ताज का और वीकन कर दिया और अल्टीमेटली वो डिग्रेड हो गए. दे डिड नॉट फोकस ऑन एम्पायर बिल्डिंग एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. ओके, सो वीक रूलर along with invasion from the foreign as well as native ruler caused the decline of the Gupta Empire. Then by the beginning of 6th century the empire had disintegrated and was ruled by many regional chieftains. So this was the end of the Guptas. उसी के साथ अभी देखते हैं डेक्कन में उस टाइम पे जो डिनेस्टी थी उसका नाम था वाकाटका. मैंने कहा था कि वाकाटकाज वर द सक्सेसर ऑफ द सातवाहनाज. They covered their territory from the Malwa to Tungabhadra river, जो साउथ में कर्नाटका में आती है, वो वाला पूरा रीजन. द वाकाटकाज वर द ब्राह्मण्स सिमिलर लाइक द सातवाहनाज. तो वाकाटकाज जो थे उनका फाउंडर जो पर्सन था ही वॉज अ विंध्य शक्ति. उसका रेन था 250 to 270 AD. ही फाउंडेड द डिनेस्टी. ही वॉज अ द्विज ब्राह्मीण. द्विज इट मीन्स ट्वाइस बॉर्न. अब ये जो ट्वाइस बॉर्न का कंसेप्ट है ये क्या है? एक तो बायोलॉजिकल बर्थ होता है अपना, पर उसके बाद जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम पे कहा जाता कि वेदास वगैरह वो सब चीजें जो है वो पूरा एनलाइटन करती है ह्यूमन बीइंग को. और जब वो वेदास वगैरह पढ़े जाते थे तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेकंड बर्थ. एंड ड्यू टू दिस द टर्म द्विजा वॉज क्रिएटेड. यानी कि दो टाइम पे बर्थ, यानी कि एक बायोलॉजिकल बर्थ, एक नॉलेजेबल बर्थ. ओके, उसके बाद इसका डिसेंडेंट प्रवरासेन 1, इसका रेन था 270 to 330 AD. इसने खुद को टाइटल लगाए थे सम्राट, धर्म महाराज. देन
हरितिपुत्रा, जैसा कि हमने देखा था बड़े बड़े टाइटल्स लाइक गुप्ता। द प्रवरा सेना एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू डेक्कन। देन he conducted Vedic ritual like अश्वमेध एंड वाजपेयी यज्ञास। ही प्लेड वॉर विद नागाज, हमने देखा था गुप्ताज का और नागाज का मैट्रिमोनियल अलायंस था, पर जो वाकाटकस थे उन्होंने नागा के साथ वॉर भी किया था। हिज सन गौतमीपुत्रा डाइड बिफोर हिम एंड हिज ग्रैंडसन जिसका नाम था रुद्रसेन वन, ही सक्सीडेड हिम एज अ थ्रोन। तो प्रवरासेन के डेथ के बाद देयर वर टू स्ट्रीम्स, एक थी प्रवरापुर नंदीवर्धन, प्रवरापुर वाज द कैपिटल, एंड दूसरा था वत्सगुल्मा। ओके, तो ये दो ब्रांच में वाकाटक डिनेस्टी डिवाइड हो गई थी। अभी देखते हैं पीएन ब्रांच के बारे में। फर्स्ट ब्रांच इनका पहला किंग था रुद्रसेन वन, ही हु वाज अ ग्रैंडसन ऑफ प्रवरासेन वन। ही वाज कंटेम्पररी ऑफ द समुद्रगुप्ता। तो इसका रेन है 330 to 335। ऑब्वियसली समुद्रगुप्ता वाज अ प्रोमिनेंट एंड फॉर्मिडेबल किंग, तो उसकी वजह से इसको पीस पॉलिसी यूज करनी पड़ी, एडॉप्टेट करना पड़ा। सिमिलर वे पृथ्वी सेना का भी वैसा था। पृथ्वी सेना वन, उसका रेन है 355 to 380 AD। इसने भी पीस पॉलिसी यूज कर, क्यों? क्योंकि ऊपर समुद्रगुप्ता बैठा था। उसके बाद रुद्रसेन टू, इसका टाइम पीरियड है 380 to 385 AD। ही मैरिड प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्ता। प्रभावती गुप्ता के साथ मैरिज किया था इसने। रुद्रसेन टू डाइड लिविंग टू माइनर सन्स, ये यहाँ पे टू नहीं लिखा है पर एक्चुअल देवर वर टू माइनर सन्स ड्यूरिंग दिस टाइम। द वाइफ ऑफ द रुद्रसेन टू जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता, शी बिकेम द रीजेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर सन, यानी कि उनके सन के बिहाफ से वो टोटल वाकाटक एम्पायर को रूल करती थी। और कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि इनडायरेक्टली गुप्ता जो थे वही वाकाटका को थ्रू प्रभावती गुप्ता हैंडल करते थे। उसके बाद आता है जो बड़ा बेटा है रुद्रसेन टू का, उसका नाम है दिवाकर सेन, ये थोड़ा जल्दी मर गया था। उसके बाद आता है दामोदर सेन। ओके, दामोदर सेन वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द रुद्रसेन, और इसी ने अपना नाम कन्वर्ट करके रखा प्रवरासेन टू। प्रवरासेन टू नेम्ड वॉज दामोदर सेन। प्रवरासेन टू जो था उसका टाइम पीरियड जो है वो है 400 to 440 AD। ही वॉज अ सेकंड सन ऑफ रुद्रसेन टू। हिज एल्डर ब्रदर दिवाकर सेना डाइड। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ द प्रवरापुर। ही कंपोज्ड सेतुबंध इन मराठी। अभी आज की जो मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, वो ओरिजिनल मराठी नहीं है, उस टाइम पे प्राकृत मराठी होती थी। तो प्राकृत मराठी में उसने एक बुक कंपोज किया जिसका नाम है सेतुबंधा। उसके बाद आता है उसका डिसेंडेंट जिसका नाम है नरेंद्र सेन। हमने देखा था कि इसने गुप्ताज पे अटैक किया था। उसका रेन है 460 AD। ही इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल इंडिया, स्पेशली गुप्ताज का जो भी टेरिटोरियल रीजन था वो। उसके बाद इसका डिसेंडेंट आता है पृथ्वी सेन, द लास्ट किंग ऑफ द पीएन ब्रांच। ही डाइड इन 480। लेटर दिस ब्रांच वाज एनेक्टेड बाय वत्सगुल्माज हरिसेना। ओके, अभी देखते हैं वत्सगुल्मा। उसका फाउंडर था सर्वसेन। उसका रेन है 330 to 355 AD। ही वॉज अ सन ऑफ प्रवरासेन वन। ही रोट हरि विजय इन प्राकृत। He also added some content in हलाज गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नाम का एक टेक्स्ट लिखा था किसने? सातवाना किंग हल ने। तो वत्सगुल्मा क्लैन का या फिर वत्सगुल्मा ब्रांच का जो पहला किंग था सर्वसेन, उसने हालांकि इस बुक में भी एडिशन किया था और अपना एक अलग बुक भी बनाया था जिसका नाम है हरि विजय। ओके, और ये दोनों भी प्राकृत में, याद रखो। उसके बाद आता है विंध्य सेना। इसका टाइम पीरियड है 355 to 400 AD। इसी का अल्टरनेट नाम है विंध्य शक्ति टू। विंध्य शक्ति वन वॉज द फाउंडर। इसने खुद को टाइटल लगाया धर्म महाराजा, फिर से बड़ा टाइटल। उसके बाद है प्रवरासेन टू। उसका टाइम पीरियड है 400 to 445 AD। इसके टाइम पे अजंता केव्स का बिल्डिंग चला और बहुत सारे जो डेक्कन में केव्स है उनका भी कंस्ट्रक्शन इसी के टाइम पे चालू हुआ था। उसके बाद ही वॉज अ लिबरल एंड टॉलरेंट। किससे पता चलता है? क्योंकि उसने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को भी सपोर्ट दिया था। ओके, उसके बाद वत्सगुल्मा का लास्ट किंग हरिसेन। उसका टाइम पीरियड है 475 to 500 AD। ही पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मेनी ऑफ द बुद्धिस्ट केव्स, विहाराज, चैत्याज, अजंता केव्स स्पेशली बाय हरिसेना। हरिसेना के टाइम पे इतने सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था बुद्धिज्म का। स्पेशली जो डेक्कन के आज के टाइम पे इतने सारे केव्स है
उनका भी कंस्ट्रक्शन जो था इसी के टाइम पे कंप्लीट भी हुआ था और कुछ का चालू भी हुआ था. सो दिस इज अ मैप. हियर यू कैन सी वेरियस थिंग्स. यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रपास, यहाँ पे था रुद्रदमन जिसने रामगुप्ता को हराया था. फिर चंद्रगुप्ता टू आया. फिर चंद्रगुप्ता टू ने क्या किया, ये बंदे के साथ वाकाटकाज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया और फिर वाकाटकाज ने इधर से और गुप्ताज ने इधर से, यानी कि 2 फ्रंट वॉर से वेस्टर्न क्षत्रप जो था उसको हरा दिया. फिर गुजरात जो था वो सम पीरियड के लिए गुप्ताज के पास रहा. फिर लेटर पीरियड में वाकाटकाज ने इस पर अटैक करके इसको जीत लिया था. उस टाइम पे पैरेलली कौन कौन लोग थे, कोशाला, दक्षिण कोशाला नाम का एक नया स्टेट था, उसके बाद प्रयाग था, उसके बाद नलाज नाम के लोग थे, कलिंगा था, देन पल्लवास थे, कदम्बास थे एंड वेस्टर्न गंगाज भी थे. ओके, सो दिस वाज द मैप ऑफ वाकाटकाज. सो दिस इज फॉर द टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned.